हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कैटेगरीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, विच इज डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज मुझे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यह है कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैटेगरीज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम के बचे हुए पॉइंट्स को। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है इंटरप्रिएशंस। इंटरप्रिएशंस मीन्स इंटरप्रेट करना। कुछ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जिनका काम कैलकुलेशन करना होता है और कुछ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जिनका काम इंटरप्रिएट करना होता है। ठीक है, इंटरप्रेट करना, कंपाइलेशन करना, ये सब काम होते हैं, कहीं की टास्क होते हैं। कंपाइलेशन क्या करता है, जैसे हम जावा का एग्जांपल लेते हैं। जावा में क्या होता है, हम एक कोड लिखते हैं, उस कोड को सेव करेंगे, फिर जावा का ही जो कंपाइलर है उसके कंपाइलर से ही हम जावा को रन करवाएंगे। ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले उस जो भी हम फाइल बनाते हैं, सपोज एबीसी हमने फाइल बनाई abc.java, उसको सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद वो क्या करके देगा, एक कोड बना देगा, उसका एक क्लास फाइल बना देगा। उस क्लास फाइल को हम रन कर सकते हैं, इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो इंटरप्रेट होती है, जैसे कि पाइथन है। पाइथन लैंग्वेज कंपाइल नहीं होती, इंटरप्रेट होती है। ऐसे कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं जो इंटरप्रेशन का काम करते हैं। कैसे? फॉर्मिंग द हाई लेवल कंक्लूजन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म कलेक्शन ऑफ रो डेटा। इंटरप्रेट किया, कैसे किया? हमें एक फॉर्म फिल करना है, सपोज करो कोई भी सर्वे वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सर्वे कर रहे हैं, उनको एक फॉर्म फिल करना है। वो अलग अलग जगह से डिटेल इकट्ठा करेंगे, डिस्क्रिप्शन निकालेंगे, फिर उन डिटेल का कंक्लूजन निकालेंगे, कौन सी डिटेल जो है वो यूज करने वाली है और कौन सी डिटेल यूज करने वाली नहीं है। उनको फिल्टर कर देंगे एक टाइप से इन्फॉर्मेशन को। रॉ डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, उन रॉ डेटा को इकट्ठा करने के बाद यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। कैसे? इंटरप्रेशन करके, फिल्टर लगाकर। फॉर एन एग्जाम्पल, स्पीच अंडरस्टैंडिंग, इमेज एनालिसिस, ये इसके एग्जाम्पल है इंटरप्रेशन के। किसी भी स्पीच को अंडरस्टैंड करना, समझ पाना। जैसे कि आप गूगल में या यूट्यूब का किसी भी सर्च इंजन वाले एक ऐप का या सर्च इंजन प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके अंदर साइड में एक माइक्रोफोन का ऑप्शन होता है, सर्च बार के साइड में। तो सर्च बार के साइड में वो ऑप्शन जो होता है, उसका काम क्या होता है? सपोज करो हमें कुछ सर्च करना है, हम लिखना नहीं चाहते, हम टाइप नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली उस बटन पे क्लिक करेंगे, माइक्रोफोन पे, माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। हम जो जो चीज़ बोलेंगे एज ए ह्यूमन, हम जो भी बोलेंगे वो उसको कैप्चर कर लेगा, स्पीच को अंडरस्टैंड करेगा, कैप्चर करेगा, टाइप कर देगा, है ना। तो इसी को स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं हम। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के, बट जो एक एग्जाम्पल था, ये बेस्ट एग्जाम्पल लगा मुझे। एंड इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस में एक इमेज को समझना। अब इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी होगी, जितने पिक्सल कम उतनी क्वालिटी जो है वो डाउन चली जाती है। अब इमेज जो है वो बिटमैप की तरह ही स्टोर की जाती है। बिटमैप की तरह कैसे स्टोर होगी? अलग अलग पिक्सल स्टोर होंगे पूरी इमेज के, हर एक पिक्सल का अपना एक कलर स्टोर होगा जो उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए है। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उन पिक्सल्स को एनालाइज करना, अलग अलग पिक्सल्स को देखना और ये चेक करना कौन सी पिक्चर बन के आएगी, ये पिक्चर किसकी है, ये एनालाइज करना, ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम का काम। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? फ्यूचर के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना, लाइक दिस। ठीक है, तो प्रोजेक्टिंग प्रोबेबल कॉन्सेंसस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिवन सिचुएशंस। मैं जो अभी हम उसको सिचुएशन दे रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की सिचुएशन ये है, उससे रिलेटेड वो प्रोडक्शन करेगा कि आगे जाकर इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, प्रोजेक्ट खराब होगा, या खराब होने के बाद बिकेगा, नहीं बिकेगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब प्रोडक्शन कौन कर सकता है? एक एक्सपर्ट सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस की नॉलेज भी डाली जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग। देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वेदर फोरकास्टिंग। अभी का जो एट दैट टाइम जो वेदर होगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट करेगा कि कुछ समय बाद, जैसे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या अगले दिन कौन से टाइप का वेदर होगा। बारिश होगी, सन निकलेगा, या सन नहीं निकलेगा, बादल होंगे, अलग अलग टाइप के ये जितने भी वेदर्स हो सकते हैं उनकी सिचुएशन बताता है, क्योंकि हर एक कदम पर वेदर अलग हो, इसके अंदर कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग एग्जाम्पल है इसका क्रॉप एस्टिमेशन। क्रॉप में भी एस्टिमेट लगा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं कि इस साल जो है वो कितनी ज्यादा क्रॉप होगी, कितनी ज्यादा खेती की जाएगी, कितने ज्यादा अच्छी खेती होगी, कितनी बुरी खेती होगी, कितनी बारिश होगी। ये सब चीजें को हम प्रिडिक्ट कर सकता है एक एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग है इसमें तो किया ही जाता है।
हर टाइम में, हर थोड़ी देर में आप देखते हो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो कि कैसे वेदर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है। कहीं पे सन लिखा आता है, कहीं पे बादल बन के बारिश हो रही होती है, कहीं पे सिर्फ बादल होते हैं। ऐसा होता है ना? अलग से आपको टेम्परेचर भी बताया जाता है कि इतनी डिग्री सेल्सियस है, इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस समय। ये थोड़ी देर बाद कितना होगा। ये सब वेदर फोरकास्टिंग के एग्जाम्पल है। वेदर फोरकास्टिंग किसका एग्जाम्पल है? प्रिडिक्शन का, कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो प्रिडिक्शन कर सकता है। फिर आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन्स देखते रहना, एक चीज को मॉनिटर करते रहना। मॉनिटरिंग किसके लिए करता है? ये कंपेयरिंग द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये चेक कर सकता है कि हमने किसी एक्सपर्ट सिस्टम को या किसी भी नॉर्मल सिस्टम को बनाया है तो वो सिस्टम जो है उसका बिहेवियर कैसा है, जैसा हम चाहते थे वैसा बिहेवियर है या उससे अलग है। उससे अलग है तो कितना अलग है और क्या चीज़ अलग है, वो सब ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट रेगुलेशंस एक्सेट्रा। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो लगते हैं उनके अंदर कौन से सिस्टम कैसा बिहेव करना चाहिए था, कैसा कर रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है उनके बिहेवियर में, ईच एंड एवरीथिंग जो है मॉनिटरिंग में बताया जा सकता है। अच्छा, डिबगिंग। डिबगिंग में क्या होता है? डिबग करते हैं हम एरर्स को, जैसे डिबग करते हैं जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, है ना। डिबगिंग, इंटरप्रिटेशन, कंपाइलेशन, ये सब प्रोसेसेस होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, आईडीई से रिलेटेड। प्रिस्क्राइबिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रेमेडीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना। अलग अलग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं उस टाइम पे ऐसा भी तो हो सकता है उस प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक हो, कुछ एरर हो, ऐसा ये हो कि अभी तो चल रहा है प्रोग्राम, बाद में ना चले, है ना। तो ये सब काम जो होता है वो डिबगिंग का होता है। डिबग करना मीन्स मिस्टेक्स को फाइंड करना। अगर मिस्टेक फाइंड हो जाएगी तो जो प्रोग्रामर है उसको राइट कर रहा है प्रोग्राम को, वो इजिली उस प्रोग्राम को ठीक कर सकता है। ये चेक, अगर उसको ये पता लग जाए कि मिस्टेक क्या है तो मिस्टेक को रिमूव कर सकता है। इसी को कहते हैं डीबगिंग करना। अगर कोई बग है, कोई मिस्टेक है तो उसको डीबग कर दो। डीबगिंग कर दो मीन्स एरर को हटा दो, एरर को शो करो, रिमूव कर दो। नेक्स्ट आता है रिपेयर। रिपेयर करना मीन्स ठीक करना किसी चीज को, है ना। यही होता है ना रिपेयर करने का मीनिंग, ठीक कर देना। एग्जीक्यूट टू प्लान द एडमिनिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब रेमेडीज, फॉर एन एग्जांपल द कंप्यूटर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स है, कंप्यूटर सिस्टम है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके थ्रू हम इस एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू जो रिपेयर टाइप का होगा, रिपेयर कैटेगरी का, इसका यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कैसे, कौन सी मिस्टेक आ रही है, कौन सा एरर आ रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर सिस्टम में या ऑटोमोबाइल्स में जिसके कारण वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे हैंग हो जाता है, कई बार कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है, फोन्स भी हैंग हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। हैंग हो रहा है या फिर कुछ वर्किंग नहीं कर रही, कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, ये सब किसमें आ जाएगा? रिपेयर करने में। जैसे फ़ोन खराब हो जाता है, गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, ये ज़मीन पर गिर जाता है, टूट जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आती है रिपेयर करने। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बताना। इंस्ट्रक्शन कौन बताएगा? या तो एजुकेशन फील्ड से या कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड जो होगा वहीं पर इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे। डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द डिफेंसेस इन द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना कि उसने जो भी लिखा है, जो भी वो पढ़ रहा है उसके अंदर क्या मिस्टेक है और उसको करेक्ट करना। जैसे कि एक ट्यूटर करता है, ट्यूशन टीचर होता है या एक टीचर होता है, वो करते हैं ना स्टूडेंट की अगर उनको कहीं भी मिस्टेक दिखेगी किसी भी क्वेश्चन में तो वो उन्हें समझाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये चीज़ जो है गलत है, इसको इस तरह से नहीं दूसरी तरह से लिखना। ट्यूटर की तरह काम करेगा, ट्यूटर और रेमेडियल। लास्ट जो आता है पॉइंट वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है, पैटर्न मैनेजमेंट है, ये सब कंट्रोल्स में आते हैं। गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है मतलब मुश्किल स्थिति है, वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, वहां पर भी आपकी ये हेल्प कर सकता है कुछ सजेशंस को देकर। एग्जांपल के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन्स में लगाया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक में मीन्स एयर में कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते से कोई दूसरा प्लेन सामने से आ रहा हो, फिर तो क्रैश हो जाएंगे, दोनों ही प्लेन क्रैश हो जाएंगे। इसी कारण से वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फिट किया जाता है। एक जो नीचे जितने भी सिस्टम मैनेजर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं, और ऊपर हवा में जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसके पास भी एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे उसे ये पता लगे कि आसपास कोई ट्रैफिक तो नहीं है, कोई और तो एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ आ तो नहीं रहा है। बेटर मैनेजमेंट भी इसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने कैटेगरीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम के टॉपिक को फुल्ली डिस्क्राइब किया है, समझा है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको इस वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।